हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में लिख दो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो जल्दी से यस लिख दो। गुड इवनिंग है ना? मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, सभी को आ रही है। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर सिस्टम चार्ला चैप्टर जो है इसकी रिवीजन कर रहे हैं, है ना। सो अभी तक हमने 2 क्लासेस कर ली है रिवीजन की, आज हमारी तीसरी क्लास है। आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिए हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स पे हमने देख लिया है ना। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी की है जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में आती है। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व किया है। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि आज रिवीजन है। सो हम रूल्स पे ही बात करेंगे, रूल्स सभी को याद होंगे, है ना। उन रूल्स पे ही हम रिकॉल करेंगे, उनको याद करेंगे दोबारा से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सभी बच्चों को हमारी क्लास के रूल्स पता है, जैसे हमारे कुछ रूल्स हैं तो हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करता है, उसके लिए बेटा थैंक यू। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं बेटा ध्यान रखिए, आपको कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी। जब भी मैं कहती हूँ कि यस और नो में आंसर कर दीजिए, मैंने कुछ पूछा है या आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, लिख दोगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पोल की बात कर लेते हैं। मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर कीजिए, 3 डॉट पे जाना, एक्टिविटी में जाना, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कीजिए। ठीक है, पोल्स में मेरे हर एक बच्चे को आंसर देना मैंडेटरी है, ये चीज याद रखिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। और आपके जो डाउट है ना बेटा जरूर पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए, क्योंकि रिवीजन क्लास का मकसद ही ये है ताकि आपके जो पहले पढ़ाते हुए डाउट रह गए हो वो अभी भी क्लियर हो सके। ठीक है, चलो अभी हम क्या देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। अच्छा, ऑपरेशन ऑन इंटीजर जो है वो अदर होल नंबर और नेचुरल नंबर से अलग क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो होती है इंटीजर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर और जीरो भी आ जाता है ना। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, राइट। सो इसे हम कहते हैं इंटीजर। जब यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ गए, माइनस साइन आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो साइन में चेंजेस तो होंगे। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में हम आप बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या बच्चे, मल्टीप्लीकेशन। क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्या मेरे सभी बच्चों को, अच्छा मेरे एक बच्चे का कहना है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या मेरी सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? एक बार मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे। नहीं आ रही मैम। क्या आ रहा है, कट कट के आ रही है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा देर अपने ये बंद करती हूँ वीडियो, है ना, फिर मुझे बताना क्या सबको आवाज क्लियर आ रही है। देखिए आप देखिएगा, अब क्या सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियर आ रही है? एक बार आप बता दीजिए सारे बच्चे। आ रही है मैम। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो फिर मैं कैमरा बंद रखती हूँ, शायद हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, मेरी आवाज प्रॉपर आनी चाहिए ताकि आपको, हाँ बेटा मौसम की वजह से ही है, डेफिनेटली ये मौसम की वजह से, बारिश बहुत ज्यादा है उस वजह से ही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन की बेटा सभी को रूल्स याद है ना, हमने क्या रूल्स पढ़े थे? अगर मैं प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करती हूँ कौन सा साइन मिलता है मुझे, प्लस का साइन मिलता है ना। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करती हूँ कौन सा साइन मिलता है, प्लस का साइन मिलता है, राइट। प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो मुझे माइनस का साइन मिलता है, और माइनस की गुना प्लस से करती हूँ तो माइनस का साइन मिलता है ना। ये हमारे 4 रूल्स थे जो मल्टीप्लीकेशन में हमने पढ़े थे। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता या जो नया बच्चा है बेटा ध्यान रखिए, हमारे मल्टीप्लिकेशन के 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर आपके पास दोनों प्लस के नंबर हैं तो आप जब ऐड करोगे तो रिजल्ट में भी प्लस का ही नंबर होगा। ठीक है, दोनों माइनस के नंबर हैं तो क्या होगा, तो प्लस का साइन आएगा। एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, वो कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं अब। चलो ठीक है, देखो मेरे पास दोनों नंबर मल्टीप्लाई करना है, किसको, 12 को 4 से, 12 को 4 से किया, मुझे 48 मिलेगा। ठीक है, दोनों नंबर कौन से हैं बच्चे,
दोनों नंबर कौन से हैं, प्लस के हैं, है ना। तो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, हमेशा हमें रिजल्ट में प्लस का साइन मिलता है, तो मतलब 48 जो आएगा वो प्लस का आएगा। तो मैं प्लस का 48 लिखूं या 48 लिखूं, सेम बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटा। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगी, सिंपल 48 आएगा। अब साइन देख लेते हैं, एक माइनस का है, दूसरा भी माइनस का। अगर एक माइनस के नंबर को दूसरे माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्लस आता है ना, वो जो रिजल्ट आता है वो भी बेटा प्लस का होता है। तो 48 भी प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस का 48 लिखूं, मैं इसको 48 लिख दूं, ठीक है। अभी बढ़ लेते हैं बेटा आगे। जब भी मैं एक प्लस का नंबर हो, एक माइनस का हो, तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 48 आएगा। अब देखो, एक माइनस का है, एक प्लस का है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का जब भी नंबर होता है तो रिजल्ट वाला जो आंसर आता है उसमें साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 48, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 48 आएगा। अगेन एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, तो प्लस की गुना माइनस से करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। सो कहने का ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दोनों साइन एक जैसे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। एक प्लस का एक माइनस का है, तो उनको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन रिजल्ट वाले में आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं? मैम पहला रिपीट कर दो, पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पहले तो दोनों प्लस के ही हैं, 12 की गुना 4 से करेंगे तो 48 ही आएगा, दोनों प्लस के ही तो हैं, प्लस का साइन आएगा, देखो, है ना। एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस का साइन आएगा, दोनों माइनस के हो तो भी प्लस का साइन आएगा। बेटा ये रूल सारे बच्चे साइड में लिख लो कॉपी में, नहीं तो फिर गलती होगी जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। या तो आप याद कर लो, अगर सेम साइन है तो आपके पास हमेशा प्लस का साइन आएगा, अलग साइन है तो हमेशा क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई है मल्टीप्लीकेशन में? सभी बच्चे बता देंगे बेटा, सभी सभी। चलो फिर एक नंबर मुझे बताओ, मेरे पास एक नंबर है -5 मल्टीप्लाई -2, कितना आएगा? चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा? -5 मल्टीप्लाई -2, बिल्कुल सही है ना। आपने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 2 से 10 आ गया, दोनों माइनस किया, एक माइनस दूसरा माइनस, तो हमेशा प्लस का साइन आता है, ठीक है। प्लस का 10, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ये तो बेटा बात हुई 2 नंबर्स की, जब हमें 2 नंबर्स को करना हो, ठीक है। जब हमारे पास 2 नंबर से ज्यादा नंबर हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास 2 नंबर से ज्यादा नंबर हो तब हम क्या करेंगे, तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है। तो एक तो तरीका आपका ट्रेडिशनल वे है कि आप पहले 2 को उठाओ, उनको सॉल्व करो, फिर 2 से जो आंसर आएगा फिर तीसरे में उससे कर दो, या तो ये करो, ठीक है। या बेटा हमारे पास दूसरा नंबर है, दूसरा आंसर क्या है, क्या करो आप सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो नंबरों को, ठीक है। नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करो, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना आ गया, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दिया देखना साइन कितने हैं, माइनस के साइन यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबरों में है, तो 3 3 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। जब भी आपके पास नेगेटिव साइन ऑड नंबर में होगा, ध्यान से सुनना, जब भी नेगेटिव साइन ऑड नंबर में होगा तो हमेशा माइनस साइन आएगा रिजल्ट में, तो मैंने यहाँ माइनस साइन लिख दिया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, ठीक है। हमने चेक किया कि साइन कितने हैं, 1 2, 2 में तो है ही नहीं, तो 2 नंबर है ना, 2 नंबर एक इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होगा तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा, तो मैंने प्लस का 96 लिख दिया। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, जब भी 2 से ज्यादा नंबर हो जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपके पास साइन ऑड नंबर में है, माइनस के साइन ऑड नंबर में है, तो माइनस का साइन आएगा रिजल्ट में, और इवन नंबर में है जैसे 2 4 8, ऐसे यहाँ पर इस सेकंड वाले के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर थे 4 में से जिनके पास माइनस का साइन था, तो जब भी इवन नंबर में माइनस का साइन होगा तो प्लस का रिजल्ट में प्लस का साइन आएगा।
क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो में मुझे आंसर कीजिए। रिपीट करना क्या बेटा? रिपीट करना मैम। रिपीट करूं? ठीक। बेटा मैंने क्या बताया कि जब भी आपके पास दो नंबर से ज्यादा, पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल्स याद है, दो नंबर्स के लिए तो हम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास दो से ज्यादा नंबर आ जाए, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे नंबर दे दिए इन्होंने, तो आप क्या करोगे, पहले तो नॉर्मल जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप वैसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे दो, 2 × 3 6, 6 × 5 30, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया। अब बात कर लेते हैं साइन की। तो बेटा साइन के मामले में हम क्या करेंगे, साइन के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कितने साइन है, माइनस के कितने हैं नंबर, 1 2 3। ठीक है, तीन तीन नंबरों में माइनस है, तो 3 जो है एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है ना। जब भी माइनस के साइन का नंबर 3 ऑड नंबर होगा, तो जो रिजल्ट आएगा ना उसमें हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 30 आपका आंसर हो गया। अभी दूसरे में देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 96 आया। ठीक है, अब कितने नंबरों में माइनस का साइन है, दो नंबरों में, दो एक ऑड नंबर है, इवन है, इवन नंबर है ना। तो जब भी इवन नंबर होगा आपका माइनस के साइन का नंबर, ठीक है, माइनस के साइन जो है वो इवन नंबर में होंगे, तो प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ प्लस का 96 आएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको समझ, इफ द नंबर ऑफ द नेगेटिव साइंस इज ऑड, देन द मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू अ नेगेटिव साइन। मतलब नंबर जो उनका नंबर है नेगेटिव साइंस का, नेगेटिव साइन की बात कर रही हूँ, एक साइन नेगेटिव, दो साइन नेगेटिव, तीन साइन, तीन हो गए ना। अगर ये ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा, ये इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगा। क्या आप मेरी बातें सभी को समझ आई हैं? यस और नो में सभी बच्चे आंसर कर देंगे जरा चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, गोलू की आईडी से बेटा क्या डाउट है बता दो जरा। ठीक है, चलिए फिर सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, पहला तो सिंपल सा है, -12 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो क्या आएगा। पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको, वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ बेटा 96 ही आएगा। ठीक है, यस, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद देखो माइनस का मल्टीप्लाई जब हम प्लस के साइन से करते हैं तो कौन सा नंबर साइन आता है। 9 का मल्टीप्लाई पहले 5 का मल्टी सॉरी 12 का मल्टीप्लाई पहले 9 से करो, उसके बाद देखो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साइन के साथ करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, कौन सा साइन आता है। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है बेटा, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे प्रेजेंट है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से, कुछ बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं बेटा। प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करते हैं तो एक प्लस का एक माइनस का होता है, कौन सा साइन आता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन रूल में अभी लिख रही थी तब भी मैंने कहा था आप लोग लिख लीजिए साइड में। बेटा पूछा ही नहीं मैंने, प्लीज मत कीजिए ऐसा। मुझे नहीं पता बच्चे का सही है गलत है, कोई भी बच्चा कॉपी किसी को नहीं करेगा, अपने हिसाब से कीजिए
और बेटा मैं सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे, क्योंकि आपका नई क्लास है, मैं इसलिए आपको बस एक बार ही बोलूंगी, आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे आंसर नहीं बताने हैं, ठीक है? वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। अभी भी मेरे कई सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम भी आएगा। बेटा मैंने पूछा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं बताना है। अगर पोल में आंसर किसी कोई कर रहा है तो प्लीज नहीं बताना है। जितने भी पुराने पहले के बच्चे हैं सबको पता है, कोई नहीं बताता है। आप अभी ज्वाइन हुए, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ बेटा, लेकिन आगे के लिए याद रखो, आप लोगों को भी नहीं बताना है, ठीक है? जब भी हम पोल में क्वेश्चन पूछते हैं, ना ही आपको कॉपी दिखानी है और ना ही बेटा आपको वो ऐसे पोल में बताना है, ठीक है? चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बच्चा वो जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? बेटा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिंपल 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 108 आएगा। अब एक माइनस का साइन हो, एक प्लस का हो, कौन सा साइन आता है? माइनस का साइन आता है, तो माइनस का साइन आएगा ना बेटा। रूल्स लिख लो, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं प्लस का साइन आता है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते तब भी प्लस का आता है। एक माइनस का एक प्लस का हो, एक प्लस का एक माइनस का हो, तो माइनस माइनस साइन आते हैं। इन्हें लिख लो मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि यही रूल आपके डिवीजन में भी चलेंगे, ठीक है? बेटा एक बार अपने फोन का देखो, आपने फोन की वॉइस तेज कर रखी है ना, कई बार वो भी सीजन हो जाता है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा ये, -7 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है? तो पहले तो आप लोगों को जब भी मैंने बताया इतने सारे नंबर्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है, माइनस के साइन हो, आप क्या करोगे? पहले तो नॉर्मली नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट है उसे 2 से करो, फिर उसे 1 से करो। उसके बाद देखो कि माइनस के साइन जो है बेटा वो कितने हैं, माइनस के साइन आपके कितने आ रहे हैं, है ना? अगर इवन नंबर है तो प्लस का साइन, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन रिजल्ट में। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना है। पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना, है ना? नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन है, मैम पोल ऑन कर दो। पोल बेटा, पोल पोल आ गया होगा, देखो अभी चेक करो। बच्चे नेटवर्क की वजह से शायद बीच बीच में ना ये थोड़ा हैंग हो रहा है, मैं मान रही हूँ। बच्चों ध्यान से ध्यान से ध्यान से कीजिए। अगर आपके पास ऑड नंबर होते हैं तो माइनस का साइन आता है, इवन नंबर के आपके होते हैं तो प्लस का साइन आता है। आपके पास क्वेश्चन में -7 गुना -5 गुना -2 गुना -1 है। मैम हाँ बेटा, जो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है मैम? कौन से क्वेश्चन का बेटा? इससे जो पहला कराया था मैम। इससे जो पहला कराया था yes. बी था उसका बेटा, बी था -108। यस मैम, ठीक था मैम हमारा। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा ध्यान से कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो रूल्स मैंने बताए हैं उन्हें साइड में लिख लीजिए। पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, है ना? 7 को 5 से जो रिजल्ट आएगा, फिर उसको 2 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1 से। उसके बाद देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस कितने हैं। अगर वो 1
3, 5, 7 ऐसे इवन ऑड नंबर आ रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट में माइनस का साइन आएगा, है ना। और अगर ये 2, 4, 6 ऐसे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है यानी कि इवन नंबर है तो आपके पास रिजल्ट में प्लस का साइन आएगा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। और बेटा कोई बताएगा नहीं, राजपूत संजय की आईडी से बेटा आंसर नहीं बताना है। सेकंड टाइम बोल रही हूँ, ये वार्निंग सेकंड टाइम है प्लीज। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। चलिए बेटा एक बार देखिए, जब आप 7 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे और फिर 2 से करोगे फिर 1 से करोगे, 7 का 5 से करोगे 35, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 70, फिर 1 से करोगे 70। ठीक है, 70 तो आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। ठीक है, साइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, पहले नंबर देखो माइनस साइन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चारों नंबर में माइनस साइन है यानी कि 4 नंबर हो गए, 4 नेगेटिव साइन हो गए। 4 जो है वो पॉजिटिव इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है ना। और जब भी इवन नंबर होगा तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ठीक है, तो माइनस का आपका, सॉरी प्लस का, तो माइनस, सो प्लस का साइन हमने लगा दिया, तो यहां से कौन सा रिजल्ट आंसर हो गया 70, 70 है ना। ए वाला आपका सही हुआ। जब भी आपके पास इवन नंबर आएंगे माइनस के साइन के तो आपको प्लस का साइन लगाना है, और अगर आपके पास 3, 1, 5 ऑड नंबर आ रहा है तो आपको माइनस का साइन लगाना है। तो मेरे जितने भी बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया था बिल्कुल करेक्ट था, और कुछ मेरे बच्चों ने 35 भी लिखा है। बेटा ये मल्टीप्लाई करके 35 कहाँ से आएगा, मुझे ये समझ नहीं आया। जब मैंने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, और 70 को 1 से करेंगे तो भी 70 आएगा। राइट, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं, यस और नो? मैम रिपीट कर दो इस क्वेश्चन को। जिस बच्चे ने माइनस से में लिखा है बेटा वो गलत लिखा है। बेटा देखो सिंपल है, आप पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेगेटिव साइन कितने हैं। मैं नंबर्स नहीं बात करी, नेगेटिव साइन देखो, इस वाले नंबर में भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। ठीक है, कितने नंबर हुए नेगेटिव वाले, 4 नंबर हो गए, 4 नेगेटिव साइन हो गए ना, 4 एक इवन नंबर है ना। जब भी जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है वो आपके पास इवन नंबर होंगे, ठीक है, तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और अगर ये माइनस ऑड नंबर होंगे, मान लीजिए 3, 1 है ना, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे रिजल्ट में। क्या अब मेरी बातें सभी को समझ आई है? क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई हैं? तो मैं अब एक क्वेश्चन और पूछूं। बेटा जिस बच्चे को मेरी कट कट की आवाज आ रही है ना, बच्चे को नेटवर्क का इशू ही हो रहा है,
एक बच्चे में यही बोलूंगी, लीव करके एक बार ज्वाइन करके देखो। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। आपको क्या करना है, -11 की गुना -5 गुना -3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया है? पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद साइन देखो नेगेटिव कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितना है, 4 है। अगर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, इवन नंबर है तो प्लस के साइन आएगा। ठीक है, चलिए पहले कॉपी में कीजिएगा फिर पोल में कीजिएगा, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में। कुछ बच्चे तो पोल आते ही मैम पोल नहीं लिख चल देते रहा। हैं, बेटा प्लीज। हाँ बेटा, मैम पोल नहीं चल रहा है हमारा। बेटा पोल तो ऑन है। अच्छा आपका नहीं चल रहा है? चल गया मैम। अच्छा वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे मेरे, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। और बेटा जो ये चीजें पढ़ा रही हूँ मैं कॉपी में लिखते जाओ, भूलना नहीं है इन्हें, ये आपकी आगे आगे भी काम आएंगी। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से कीजिए। आप मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो ठीक कीजिए, मेरे तो कुछ बच्चे मल्टीप्लाई भी गलत कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आराम से पहले 11 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो रिजल्ट आए उसे 3 से कीजिए। फिर देखिए कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो माइनस साइन आएगा रिजल्ट में, अगर इवन है तो प्लस साइन आएगा रिजल्ट में। बेटा सही गलत हम बाद में देखेंगे, आंसर सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, पहले 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 आया। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जब मैं 55 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 15 165 आया। अब देखो कितने नेगेटिव साइन है बेटा, नेगेटिव साइन कितने हैं, 1 2 3, 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होगा तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 65 आएगा। और मेरे कुछ बच्चों ने ना गलत कर दिया। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिए, मैं रूल्स इसीलिए ध्यान बोलती हूँ कि रूल्स को ध्यान से सुनो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको समझ आ गया ना, अगर गलती करके भी अगर आपको समझ आ गया और अगली बार नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा ना, ऐसे हम देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन बेटा एक चीज है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ना, आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन रूल्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीजें भी याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या है उनको भी यूज करना है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं आगे। बेटा देखो, मैं आपको ना मल्टीप्लिकेशन रूल सभी को याद है, उनको तो यूज करना ही करना है, उसके साथ एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के 2 रूल याद कराऊंगी। वो 2 रूल आपको
याद रखने हैं। पहला रूल क्या है बेटा, पहला रूल है कि अगर आपके पास एक जैसे साइन वाले नंबर है, जैसे मान लो +5 और +7, दोनों प्लस प्लस के नंबर है, और एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का है, -5 -7, तो हमेशा याद रखो आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आपने इसको जोड़ा 12 आया, इसको जोड़ा 12 आया, और बड़ा ना जो नंबर होगा ना दोनों में, बिग नंबर जैसे 7 है यहाँ पर, तो 7 का जो साइन होगा वो साइन आप लगा दोगे, यहाँ पर -12, यहाँ पर 12। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब एक जैसे साइन वाले नंबर्स होंगे तो आपको ऐड करना है और बड़े नंबर का साइन लगाना है। ठीक है, मैम और जब स्क्रीन अलग नहीं अलग, दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार मुझे बता दो जरा सभी बच्चे, कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बताना जरा, स्क्रीन दिख रही है क्या? एक मिनट रुकिए, फिर मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रही हूँ ना। यस, हाँ, अब देखिए मेरे को, मुझे बताइए अभी क्या बाकी वाली सभी बच्चों को अब स्क्रीन दिख रही है? एक बार चैट सेक्शन में बता दो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो बेटा मैंने दो चीज बताई है आप लोगों को, याद जो रखनी है आपको, अगर एक जैसे साइन के नंबर हैं तो आपको ऐड करना है और बड़े वाले नंबर का साइन लगाना है, और दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और बड़े वाला जो नंबर है उसका साइन लगाना है। ठीक है, क्या मेरी बात ये समझ आई है? दो रूल याद है तो आपके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। एक जैसे साइन है, ऐड कर दो, बड़े नंबर का साइन लगा दो। हाँ बेटा, जो भी आंसर आएगा उस पे हम बड़े वाले जो नंबर है उसका साइन आएगा, है ना? हाँ, यस बेटा, यस बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कहां पर, अभी मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मान लो मैं इसकी बात करूं पहले वाले क्वेश्चन की। ठीक है, 12 में 12 में जब आप 4 जोड़ोगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 16, और प्लस बड़ा नंबर 12 है, प्लस का ही साइन आ जाएगा। ये तो वेरी सिंपल। अब जब यहाँ आओगे, यहाँ देखो, यहाँ पर लगेगा ब्रैकेट। ठीक है, अब जब भी हमारे पास ऐसा आता है ना क्वेश्चन, तो बेटा हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन के रूल से। याद है सभी को मल्टीप्लीकेशन रूल? पहला क्या है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे। ठीक है, तो -12 का -12 ही लिख देंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, -4। अब देखो दोबारा, अब वही बन गया इस वाली फॉर्मेट में, एक जैसे साइन, माइनस माइनस एक जैसे साइन होंगे तो क्या होता है, क्या होता है, ऐड होता है ना? तो मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया, 16, और बड़ा नंबर 12 है, उसका साइन माइनस है तो -16। क्या मेरी बात समझ आई है? अगर पहला ब्रैकेट नजर आ रहा है तो पहले ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन रूल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ सिंपल ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका, ये या ये दोनों एक जैसे साइन है तो जोड़ दो, अलग अलग साइन है तो घटा दो, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो, सिंपल, कुछ नहीं करना हो। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई हैं? यस और नो में आंसर कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस और मैं बताऊंगी अभी, बट यहां तक मुझे बताइए सभी को समझ आया है? चलो फिर मुझे एक नंबर का आंसर दीजिए। ठीक है, आप चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास? क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 12 प्लस ब्रैकेट -4। मुझे पता है बेटा मुझे कब पूछना है, पोल में पूछूंगी मैं, पहले आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करो। चलो ये वाला आंसर दीजिए मुझे, कितना आएगा, 12 प्लस ब्रैकेट -4। चलो बताओ जरा, पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे मल्टीप्लीकेशन रूल से, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे, है ना, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे, माइनस का साइन आएगा, है ना, -4। फिर देखोगे एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है,
एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो क्या होगा? मैम। सब्ट्रैक्शन। तो आपने घटा दिया, 8 आया और 12 बड़ा है तो 8 बोलो बेटा, मैम बोलो बेटा, बोलो, सुन रही हूँ मैं। मैम बारिश आ गई मैम, इस वजह से लाइट नहीं आ रही मैम, मैं कर नहीं पा रहा मैम नोटबुक में। ठीक है बेटा, बिना नोटबुक के तो आंसर ऐसे समझ भी नहीं आएगा, बट ठीक है, ट्राई कीजिए, बाकी जितना है सुन लीजिए, है ना। ओके, बाकी बच्चों क्या ये मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या स्टेप होते हैं? अगर एक जैसे नंबर है तो जोड़ दो, बड़े नंबर का साइन लगा दो, अलग अलग है तो घटा दो, बड़े नंबर का साइन लगा दो। लेकिन उससे पहले अगर ब्रैकेट आ जाता है तो मल्टीप्लीकेशन रूल से ब्रैकेट सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास 2 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। मैं इन क्वेश्चनों को उठाती हूँ और इनको आपको बताती हूँ, ठीक है। एक एक करके इनको समझते हैं हम, ठीक है। चलिए सभी बच्चों के साथ करेंगे हम ये क्वेश्चंस मिलके, है ना। सो पहला हम ले लेते हैं ये पहले वाला क्वेश्चन। मैं 1 मिनट दूसरी स्लाइड ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो बेटा पहला क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास 12 प्लस 4 प्लस माइनस 11, ठीक है। मैं क्या करूंगी बच्चे, पहले मैं 2 नंबर देखूंगी, ठीक है। दोनों क्या है? प्लस प्लस के हैं और दोनों एक जैसे, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, एक जैसे साइन वाले नंबर होंगे, -5 -7 +7 +5, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाएगा एडिशन, हमेशा ऐड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 12, बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन लगा दो, ठीक है। जब भी अलग अलग साइन वाले नंबर हो, एक प्लस का, एक माइनस का, एक माइनस का, एक प्लस का, हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये चीज, बड़े वाले नंबर का आप साइन लगाओगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, पहले दोनों प्लस के नंबर है, एक जैसे नंबर है, ऐड होगा। मैंने करा 16 आया, प्लस का साइन लगाया, माइनस ब्रैकेट 11, इसको एज इट इज उतार लिया। अब देखो, अब ये मेरा नया क्वेश्चन बन गया। इस वाले क्वेश्चन में मुझे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ब्रैकेट। हमेशा पहले अगर ब्रैकेट नजर आ रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व करो। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने इसको सॉल्व किया, -11 आ गया। अब देखो फिर से ये बन गया, एक प्लस का नंबर एक माइनस का, क्या होगा? अलग अलग होते हैं तो अलग अलग होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 आ जाएगा। और बड़ा नंबर 16 है, 16 का साइन प्लस का है तो प्लस का 5 आ गया। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई है कि हमने क्या किया है? सिंपल है बेटा, 2 रूल यूज होंगे, एक मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज होगा, है ना, और एक आपका सब्ट्रैक्शन का यूज होगा, और कुछ नहीं है। एक मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज होंगे यहाँ पर, ये चारों में से कोई भी एक यूज हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद आप ये यूज करोगे, एक जैसे साइन वाले नंबर है ऐड कर दो, अलग अलग साइन वाले नंबर है सब्ट्रैक्ट कर दो, और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो। चलो फिर एक क्वेश्चन का, अगर सबको समझ आया तो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, नहीं बेटा पोल में नहीं, चैट में दोगे आप, ठीक है। पोल के लिए मैं अभी पूछूंगी, पहले मैं सबका चेक कर लूं कितना समझ आया आप लोगों को। -12 प्लस ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट -11। चलो पहले आप 2-2 करके सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इससे रिजल्ट आएगा, फिर इसको नीचे रखना, फिर उन दोनों जो आएंगे उनको सॉल्व करना। मैम हाँ हमने थोड़ी लेट क्लास अटेंड करी है, हमें समझ में नहीं आया। कब करिए? अभी अभी करिए ना बेटा आपने। यस मैम 9 बजे। बेटा इतनी लेट क्यों करी है? मैम कहीं गए और थे पापा के साथ, 9 बजे आए। ठीक है बेटा, ठीक है। सो इसके लिए बेटा या तो आप क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना, नहीं तो Yes, रिकॉर्डिंग देख लेना, और अभी ध्यान से सुनो, जितना मैं बता रही हूँ ना वो भी अभी Yes, समझ आएगा आपको, यस ठीक है। मैम। हाँ ध्यान से सुनोगे समझ आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही रिपीटेड चीज ही बार बार बता रही हूँ मैं, रूल्स वही हैं, 2 ही, एक मल्टीप्लिकेशन रूल्स और एक हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। बच्चों अपने हिसाब से आंसर बताना, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है ना आप वो बताओ, क्योंकि फिर ही आपको अपनी गलती पता लगेगी, है ना, फिर ही सभी बच्चों को अपने गलती पता लगेगी।
मैम कॉपी चेक कर लेना। बेटा मैं देखती हूँ, पहले आप लोग आंसर कीजिए। कॉपी नहीं कर पाएंगे ना बच्चों, कैमरा सबका चल नहीं रहा, लाइट नहीं आ रही, आप लोग बता रहे हो, फिर कैसे कॉपी चेक हो पाएगी। चलो सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे ट्राई करिए प्लीज। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, फिर हम देखते हैं, है ना, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो मेरे पास ये नंबर आया -12 प्लस ब्रैकेट -4। सो मैंने क्या किया बच्चों, पहले मैंने ब्रैकेट हटाया मल्टीप्लीकेशन रूल से। मल्टीप्लाई रूल ये है, ठीक है। देखो एक प्लस, पहले -12 भी लिख लिया, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन कौन सा आता है, -4। ठीक है, चलो अब माइनस माइनस, दोनों माइनस के नंबर होते हैं तो क्या होता है, एक जैसे नंबर ऐड करते हैं। एक जैसे नंबर है, देखो -7 -5 -12 -4 है ना, तो ऐड होके 16 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 12 माइनस का है। ठीक है, फिर मैंने ऊपर से उतारा प्लस माइनस ब्रैकेट में 11। ठीक है, अब देखो अब मैं फिर ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो -16 तो -16 लिख लिया, एक प्लस एक माइनस क्या साइन आएगा, माइनस का 11। अब फिर से ये क्या हो गए, एक जैसे साइन वाले नंबर हो गए। एक जैसे साइन वाले नंबर होते तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया 27 आ गया। अब बड़ा नंबर कौन सा है 16, तो 16 होगा तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो -27 इसका सही आंसर है। जितने भी बच्चों ने -27 लिखा है बिल्कुल सही है, और जिन्होंने बेटा -5 लिखा है, बेटा -5 नहीं आएगा। जब भी आपके पास एक जैसे साइन के नंबर होते हैं ना, वो चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, है ना, तो हमेशा हम ऐड करते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है बार बार, मैं देखो ये वाला जो चीज मैं बता रही हूँ ना बार बार आप लोगों को, ये मैं यही चीज बता रही हूँ, है ना। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई है? एक क्वेश्चन और ले, नहीं तो मैं पोल में पूछूंगी। अब बता दो जरा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। पोल में मैम। बेटा पोल में तो बोल देते हो, फिर पोल में आप सभी बच्चे गलत करते हो ना, वो वाली बात भी नहीं चाहिए मुझे, है ना। सभी बच्चे चलिए ठीक है, सबका समझ आ गया तो फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं पोल में, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चे ये, आपको क्या करना है, -11 प्लस -5 प्लस ब्रैकेट -3। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, ये दो सॉल्व करोगे, पहले यहां से ब्रैकेट हटाओगे। ठीक है, फिर एक जैसे साइन देखोगे, अगर एक जैसे साइन है तो ऐड होगा, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा। वही 3 रूल हमारे बाद बार बार यूज होगा। ठीक है, यस, चलिए सभी बच्चे करेंगे। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि मैडम -27 कैसे आया, बेटा ऐड करके आया ना, ऐड करके -27 आया। ठीक है, मैं अभी दोबारा से बताती हूँ आपको। ठीक है बच्चों, मैं एक चीज बोल रही हूँ, एक तो ना पोल ऑन करते ही कुछ भी आंसर मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर्स, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। पहले आप -11 का -11 ही लिखोगे, है ना, क्योंकि पहला है, उसके बाद देखोगे प्लस की गुना, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो कौन सा साइन आता है, फिर वो साइन लगा के 5 लिख दोगे। फिर देखोगे 11 और 5 में एक जैसा साइन है या अलग अलग साइन है, एक जैसा साइन है तो ऐड हो जाएगा, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर जो आंसर आया उसके साथ लिखोगे प्लस ब्रैकेट में -3, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे, फिर साइन देखोगे, उसके बाद फिर से चेक करोगे, एक जैसे साइन है तो ऐड करोगे, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े वाले साइन नंबर का साइन लगा दोगे। सिंपल, रिपीटेटिवली एक ही चीज है बच्चे, बस समझने वाली बात है। और रूल साइड में लिख के रखो, गलती नहीं होगी। मैम हो गया। वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड बच्चे, बाकी मेरे सभी बच्चे कर देंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड,
वेरी गुड। वेरी गुड। मैम हमारा भी हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड। जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं मेरे वो भी कर देंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। यस, वेरी गुड। मैम ये बहुत आसान है। बहुत बढ़िया बेटा, आसान लग रहा है तो इट मीन्स आपको समझ आ गया है। आसान लग रहा है तो मतलब समझ आ गया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कर देंगे मेरे बच्चों, ध्यान से कीजिए। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं हेल्प करूंगी, आपके हिसाब से जो आपको सही लग रहा है पहले वो कर दीजिए, और रूल साइड में सभी बच्चे लिख लो, है ना। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकंड और। 5। मैडम बाहर मैम पोल नहीं चल रहा, चैट में कर दें। ठीक है बेटा, बारिश जिसका आ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3। बच्चों प्लीज मत कीजिए, रिक्वेस्ट है मत करो। 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो बेटा काफी बच्चों ने इसमें सही आंसर किया था, बट फिर भी मेरे कई बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया। देखो पहले हमने -11 का -11 लिखा, फिर प्लस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, तो मैंने -5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक जैसे साइन है, एक जैसे साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जैसे साइन होते हैं तो ऐड करेंगे। हम ऐड कर देते हैं। 16 हो गया, 11 बड़ा है, माइनस का साइन आ गया। अब ऊपर से मैंने उतार लिया प्लस, ब्रैकेट में -3। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, -16 प्लस ब्रैकेट -3। अब मैंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा 3। अब दोनों एक जैसे साइन वाले नंबर फिर से हो गए, यानी कि फिर ऐड कर देंगे 19, बड़ा वाले नंबर का साइन लगा दिया। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना कभी गलती नहीं होगी। वही रूल्स हैं, दो ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई रूल यूज करो, एक जैसे साइन है तो ऐड कर दो, अलग अलग साइन है तो घटा दो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन क्या अभी भी किसी बच्चे का डाउट है, पहले मुझे ये बताओ, मेरे किसी बच्चे का डाउट है क्या, जरा चैट सेक्शन में बता दो। किसी बच्चे का डाउट? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन वही है, बस साइन थोड़े से चेंज हुए हैं। -11 ब्रैकेट -5 प्लस -3। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको अगेन दो क्वेश्चन ये उठाने हैं, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करना है। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है, वो यूज करना है। ठीक है, फिर वही रूल, एक जैसे साइन वाले नंबर है तो ऐड कर दो, अलग अलग साइन वाले नंबर है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे कितने बच्चे समझ पाते हैं क्वेश्चन को, और करते सेम वही क्वेश्चन। मैम नेट नहीं चल रहा। मल्टीप्लाई वाले रूल्स यूज करेंगे बच्चे। नेटवर्क आप लोग बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले कॉपी में कर लेना। -11 पहले आप -11 और माइनस ब्रैकेट -5 को सॉल्व करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको। मैम ये सवाल तो वैसे ही दिख रहा है, हाँ बेटा, सेम वैसे ही सवाल है ये तो। बेटा सेम नहीं है, इसमें माइनस का एक साइन का फर्क है, उस एक मैम साइन से। हाँ बेटा, एक साइन का फर्क है, उस एक साइन से आंसर बिल्कुल अलग आएगा। ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ वहां पर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से था, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से। साइन देखो, वहां पर प्लस का आ जाता था, यहाँ वहां पर माइनस का आ रहा था, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और प्लस का आते ही वो एक माइनस का एक प्लस का बन जाएगा, अलग अलग साइन के नंबर बन जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। बच्चों ध्यान से कीजिए, समझो क्वेश्चन को। मैम वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया। जो मेरे बाकी बच्चे रुके हुए हैं जल्दी से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। हो गया मैम। वेरी गुड।
बच्चों मैम, हो गया। ध्यान से प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा आराम से कीजिए, कुछ बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, ध्यान से कीजिए बेटा, पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरे जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। मैंने -11 का -11 लिखा, अब मैं माइनस की गुना माइनस से करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्लस का साइन आता है, +5। अब एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा। बड़ा नंबर कौन सा, 11, तो -6 आ गया। ठीक है, मैंने ऊपर से ये भी उतार लिया, प्लस ब्रैकेट -3। ठीक है, सो मैंने लिखा -6 प्लस ब्रैकेट -3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगी, क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, -3। अब दोनों एक जैसे साइन वाले नंबर हो गए, एक जैसे साइन के नंबर होते तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैंने ऐड कर दिया, माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का 9 आंसर था। मेरे कई बच्चों ने -19 लिखा है, कई ने 9 लिख दिया। बेटा स्टेप वाइज करो, गलती नहीं होगी। साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल लिख लो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, और एक जैसे साइन वाले नंबर है तो हमेशा ऐड होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। अलग अलग साइन वाले नंबर है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों, फिर है ना, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ले लेते हैं आपके डाउट्स।